हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर रिलोकेटिंग 1 मिलियन पैलेस्टीनियन टू लीबिया। जो ट्रंप प्रशासन है उन्होंने कहा है कि वो पैलेस्टीनियन लोगों को 1 मिलियन पैलेस्टीनियन लोगों को लीबिया स्थानांतरित करेंगे, रिलोकेट करेंगे, क्योंकि पैलेस्टीन की हालत बहुत ख़राब है। गाजा पट्टी में जारी युद्ध के बीच अमेरिका की एक कथित योजना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार युद्धग्रस्त गाजा से लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को स्थायी रूप से लीबिया स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख फिलिस्तीनियों को जल्द से जल्द लीबिया स्थानांतरित करेंगे। यह प्रस्ताव अमेरिका प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया और इसे लीबिया के नेताओं से भी बातचीत की गई है। लीबिया के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत की गई है और इसे सच में सीरियसली लिया जा रहा है। अमेरिका की इस योजना के तहत लीबिया को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए उसकी वह अरबों डॉलर की संपत्ति लौटाने पर विचार कर रहा है, जिसे वर्षों पहले जब्त कर लिया गया था। उन्होंने कहा है कि वो लीबिया को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना चाहते हैं और जो उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी वो उनको वापस लौटाना चाहते हैं। अमेरिका और लीबिया के बीच इस मुद्दे पर कई दौर चर्चा हो चुकी है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के एक प्रवक्ता ने इन खबरों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि इस तरह की योजना न तो बनी है और न ही विचाराधीन है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं बन रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तथ्यहीन है और मौजूदा हालात के इस तरह के किसी प्रस्ताव के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये फेक न्यूज़ है। अगर हम बात करें लीबिया की तो वो अफ्रीका में यहाँ है लीबिया, और यहाँ है इसराइल और पैलेस्टीन। यहाँ से पैलेस्टीनी लोगों को स्थानांतरित। लीबिया की स्थिति सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। यहाँ तो है इसराइल और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और ये है लीबिया। तो 1 लाख पैलेस्टीनियन को लीबिया स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। लीबिया जहाँ 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन के अंत के बाद से लगातार अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, इस योजना के लिए एक व्यवहारिक विकल्प नहीं माना जा रहा है। उसे व्यवहारिक विकल्प मतलब सही विकल्प नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 2011 के बाद से वहाँ पर ऑलरेडी अस्थिरता है। देश 2 भागों में बटा हुआ है, विभिन्न सशस्त्र गुटों के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। ऐसे हालात में गाजा से विस्थापित लोगों को वहां बसाना मानवीय और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत जटिल माना जा रहा है। मतलब वहां तो ऑलरेडी अस्थिरता है और वहां मानवीय सुरक्षा से वहां गाजा के लोगों को विस्थापित करना और भी ज्यादा हार्ड है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पहले भी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। जनवरी में उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देश गाजा के शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाएं। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो गाजा के जो शरणार्थी हैं उनको जॉर्डन, मिस्र या फिर कोई भी अरब देश वहां पर बसाए। ट्रंप के अनुसार गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहां के निवासियों को कोई और नई शुरुआत का अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब वो भी लोग हैं, उन्हें भी नई शुरुआत का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि गाजा तो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। हमास ने इजराइल के साथ एक बड़ा सौदा प्रस्तावित किया है। गाजा ने हमास के प्रमुख खलील अल हया ने टेलीविजन पर एक बयान में कहा कि उनका संगठन सभी इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। मतलब फिलिस्तीनी कैदी हैं जो भी, वो इजरायली जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन इस शर्त पर युद्ध पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और इसी शर्त पर युद्ध भी समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने किसी भी तरह के स्थायी युद्ध विराम को अस्वीकार कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि युद्ध विराम ऐसा नहीं होगा, कोई भी सीज फायर नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम के ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को और जटिल बना दिया है। यहाँ मानवीय संकट गहराता जा रहा है और राजनीतिक समाधान की संभावनाएं धुंधली होती जा रही हैं। मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। इस योजना का उद्देश्य गाजा पट्टी को खाली कराना है, ताकि इजराइल को इन क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही की खुली छूट मिल सके और मानवीय संकट की आड़ में फिलिस्तीनी आबादी को विस्थापित किया जा सके। मतलब हाँ, मानवीय संकट आया हुआ है, पूरा गाजा तबाह कर दिया गया है, तो फिलिस्तीनी आबादी को कहीं और विस्थापित कर दिया जाए। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि गाजा के लाखों निवासियों को लीबिया जैसे उत्तरी अफ्रीकी देश में बसाया जाए, जहां पहले से ही आंतरिक संघर्ष और अस्थिर शासन व्यवस्था मौजूद है। मतलब वहां उनको बसाया जाए जो ऑलरेडी अस्थिर शासन है। प्रस्ताव की प्रकृति और आलोचना। योजना को गुप्त रणनीतिक प्रस्ताव के रूप में तैयार किया गया है और इस पर अमेरिकी विदेशी विभाग व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालयों में प्रारंभिक चर्चा भी हुई है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इसे अभी औपचारिक रूप से
औपचारिक नीति के रूप में अपनाया गया है या नहीं, मतलब फिक्स नहीं है कि इसे अपना लिया है या नहीं। मानवाधिकार समूहों और मध्य पूर्व मामलों के जानकारी ने इस योजना की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, क्योंकि जबरन विस्थापन युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जबरन विस्थापन जो है वो अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाता है। लीबिया का जिक्र क्यों? लीबिया को इस योजना का मुख्य गंतव्य इसलिए बनाया गया क्योंकि वह एक ऐसा देश है जहां वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता जूझ रहा है। पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए अधिक खुला समझा जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ इजीली हस्तक्षेप कर सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के कुछ रणनीतिकारों ने यह विश्वास जताया कि लीबिया में गाजा के विस्थापित नागरिकों को लंबे समय तक बसाया जा सकता है। इजराइल को गाजा पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो इजराइल के लोग हैं उनको गाजा पर अपना सैन्य वर्चस्व यानी कि स्थापित करने में बेनिफिट होगा। यूएन ने दी चेतावनी। इस योजना की खबर सामने आने के बाद फिलिस्तीनी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने नस्लीय सफाया की एक साजिश करार दिया है। मतलब इसे नस्लीय सफाया का है, एथनिक क्लींजिंग। उन्होंने इसे सही नहीं माना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी पहले कई बार चेतावनी दी। गाजा पट्टी से जबरन जनसंख्या विस्थापित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। मतलब वो रिस्क हो सकता है कि अगर वो उनको विस्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। बाइडेन प्रशासन की स्थिति। जो बाइडेन सरकार ने इस योजना से कोई संबंध नहीं होने की बात कही है और जोर दिया कि गाजा संकट का समाधान केवल राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों से ही संभव है, ना कि जबरन विस्थापन से। मतलब वो मजबूरी में किसी को विस्थापित नहीं कर सकते। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों से ही पॉसिबल है। ट्रंप प्रशासन पहले भी इजरायली पक्षीय नीति और फिलिस्तीनी मुद्दों पर आक्रामक रुख के कारण विवादों में रहा है। मतलब ट्रंप ने पहले भी इजराइल के पक्ष में नीतियां बनाई थी और फिलिस्तीनियों के लिए आक्रामक रुख अपनाया था। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने और वेस्ट बैंक की बस्तियों को नरम रुख अपनाने जैसे निर्णयों के कारण उन्हें अरब जगत में काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। मतलब जेरूसलम है वो जो इजराइल के बीच और उनके बीच विवाद का विषय है, लेकिन उसको इजराइल की राजधानी बना देना और इसके साथ ही वेस्ट बैंक की बस्तियों के लिए नरम रुख अपनाना, इसके कारण वो हाइलाइट्स में रहते हैं। गाजा विस्थापन की है गुप्त योजना अगर क्रियान्वयन में लाई जाती है तो न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का उल्लंघन होगा, बल्कि इससे अमेरिका की वैश्विक छवि और मध्य पूर्व में उसकी साख भी प्रभावित होगी। मतलब कि जो ट्रंप की सरकार है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का भी उल्लंघन होगा और जो मध्य पूर्व है उनकी शाख भी प्रभावित होगी और अमेरिका की छवि पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें लीबिया में कुछ गाजा के 1 लाख लोगों को 1 मिलियन 1 लाख लोगों को 1 मिलियन लोगों को स्थापित किया जा रहा है लीबिया में। ट्रंप ने योजना बनाई है ताकि इजराइल जो है वहाँ अपनी मुफ्त में मतलब अच्छे से सैन्य कार्रवाई कर सके, लेकिन इसके बदले में उसके इंटरनेशनल रिलेशंस पर इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच।